हर हर महादेव साथियों, आज की वीडियो सुपर से भी ऊपर होने वाली है, क्योंकि जब आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी पब्लिक की बातें सुनोगे तो पूरी तरीके से सोचे पड़ जाओगे कि इनके ऊपर हंसना है, इनको गाली देना है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी कोई अपनी औकात नहीं है इतनी बड़ी, ये एक लिमिटेड चीज है, लिमिटेड में रहेंगे। ये जब तक चांद पे पहुंचेंगे ना, वहाँ पे दुनिया आबाद हो चुकी होगी। इंडिया चांद पे तो पहुंच गए। वही कह रहा हूँ, जब तक और लोग पहुंचेंगे ना, जब तक दुनिया आबाद हो चुकी। लेकिन इंडिया तो चांद पे पहुंच गए। चांद तक पहुंचना कोई मसला थोड़ी है। वहाँ पे जाके क्या उखड़ लिया उसने? बताओ ना, चांद पे पहुंचे क्या कर लिया उसने? ठीक है, ये एक नेशन के लिए प्राउड मूवमेंट होता है कि भाई चांद के ऊपर पहुंच गए, वहाँ पे झंडा लगे। वो सिर्फ एक प्राउड मोमेंट होता है ना, उसके रिजल्ट क्या आता है? आप प्राउड मोमेंट करने के लिए अरबों डॉलर और सब कुछ खर्च कर देते हैं। आप क्या कंट्री के अंदर जो लोग भूख प्यास से मर रहे हैं? आपको पता है, कहते हैं एटम बम जब दुनिया के अंदर एटॉमिक जंग होगी तो खला के अंदर लोग जाएंगे और मून के ऊपर लोग जाएंगे, रॉकेट के अंदर बैठ के मून पे जाएंगे लोग। वो तो इंडिया वाले तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? वो तो कब्जे खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जैसे बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की है। कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है, क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन के लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पांव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है, हमको सिखा दिया है। बांग्लादेश को क्या एडवाइस कहेंगे? इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखें, वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं और उन्हें एटम बम बनाने की जरूरत नहीं है। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कंफ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमजान आते हैं, रोजे आते हैं, तो वो सब चीजें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लैदा हुआ था, मोर देन 93,000 of our soldiers surrendered, and that too through the India, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे, बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश लैदा हुआ था। और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 30 मिलियन 10 million women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, not the मुतालिया पाकिस्तान says. लेकिन खैर whatever the reason, बांग्लादेश लैदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। सर वो कोटे का मेरी ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से बिगाड़ी। आज बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दी है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम, देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। G20 समिट के अंदर एक और चीज बहुत हाईलाइट हुई। लोगों ने देखा कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, यानी कि 5 साल के बाद इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, कीपिंग अहेड ओनली यूएसए एंड चाइना। आप कुछ ज्यादा टाइम ही ले रहे हैं। 5 साल के अंदर वो अगर थर्ड पे है, अभी वो 5th पे, मेरे ख्याल में 5th पे है, तो अभी कितना टाइम गुजरा है? ये रिसेंट 5-10 सालों की बात है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी में था ही नहीं कहीं। ठीक है, गुर्बत थी, उनके वॉशरूम्स तक नहीं थे उन लोगों के पास, और अब कहाँ पे वो पहुंच गए हैं। ठीक है, इतने सालों के अंदर एक 5th नंबर पर आ चुके हैं। तो आप अगले 5 सालों में क्या मतलब इतनी स्लो इकोनॉमी नहीं है, मे भी अगले 2 साल के अंदर मे भी वो पहले नंबर पर आ जाए। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, क्योंकि देखें एलॉन मस्क और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जो चाइना को काट सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो तो फिर दुनिया में किसी को भी काट सकते हैं। चाइना वो है जिसने अमेरिका को जो है वो टफ टाइम दिया हुआ है, जिस तरह वो उनके मुकाबलेबाजी आपस में चल रही है। अगर चाइना अमेरिका को टफ टाइम दे सकता है, तो इंडिया उससे ज्यादा जो है वो, बस हवा निकल गई। कोई जंग नहीं होती,
इंडिया डर गया है, अच्छा बुज़दिल है ये, कोई ऐसी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। इंडिया क्यों डर गया? हर दफा तो हमसे जीतता है, डरेगा क्यों? मैम उसकी थोड़ी पिटाई हुई है अभी। अच्छा हाँ, बहुत मारा है पाक आर्मी ने। अच्छा, हाँ, बात कंफर्म है? कंफर्म है। कोई झूठी खबर तो नहीं दे रहे आप? नहीं, झूठी खबर नहीं है। मीडिया में तो चल ही नहीं रही चीजें, जितना नुकसान हुआ है उसका। हाँ। उसका तो बहुत नुकसान हुआ है, वो तो दिखाई नहीं रहे वो लोग। अच्छा, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो कहां पर ज्यादा, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। हिंदुस्तान की निस्बत। वहां पर क्यों नहीं है महंगाई? उधर की हुकूमतें अच्छी हैं, हमारी हुकूमतें नहीं अच्छी। बाहर से जाकर सामान सामान खरीदते हो घर का? हाँ, खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है, 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का? 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। और भी कोई चीजें खरीदते हैं? समोसा, पकोड़े, रमजान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जेब इजाजत नहीं देती। पकोड़ा, समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का, 50 रुपए का हो गया आपका। क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी, 50 का समोसा। 10 साल से समोसा 5 रुपए। 10 साल से समोसा 5 रुपए का। समोसे के साइज अरे यार, इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला। ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है जी। ये जाए, ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है। इधर 150 रुपए किलो है। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा है तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आजादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, उसने उस लड़कियों को बचाना है। उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को फिर घर बैठा करे, लड़की का काम है 4 दीवारी में रहना। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां, चाहे 1000 हो जाए तो उसको घर पे रहे। बंदा कमाएगा, उसको लेकर रहेगा। जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोलने लड़कियों के हवाले से बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन डरे ना, नहीं जो काम है ना, प्रोफेशनल डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो पढ़ेगी तो वो डॉक्टर बनेगी कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेगा, वो डॉक्टर कैसे बनेगी? वो डॉक्टर अच्छी है। नहीं, मुझे बताएं, अगर लड़कियां पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर अंकल इस्लामी तालीम देनी है, वो पढ़ने की मना नहीं कर रहा। इस्लामी इस्लामियत कराएं, एमए इस्लामियत कराएं। नहीं, एमए इस्लामियत करवाएं। हाँ, वो पढ़े बिल्कुल। वो मेरी बात सुने, जिसका ये जो बात कर रहे हैं, कल को डिलीवरी होती है तो वो डिलीवरी होगी, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है, तो लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है ना। उसके लिए एजुकेशन, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खुद देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश को भी पता है कि इंडिया इज इंडिया, इंडिया हैज टू बी आवर एलाय। क्योंकि दुश्मनी, कहते हैं ना कि तगड़े बंदे की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाती है। कहते हैं दोस्ती भी हराम और दुश्मनी भी हराम। अब दोस्त था तो दोस्त बनते रहने देते, ठीक है। कहीं ना कहीं से तुम लोगों को वो कहते हैं ना कि लाइक हेल्प आउट कर रहे थे यार, वो अदानी के आप लोगों ने पैसे देने, इंटरनेशनली तुम लोग डिफॉल्टेड हो, तुम लोग पागल हो क्या यार? मतलब दिस इज स्टूपिड, दिस इज सीरियसली स्टूपिड। क्या हमारा सोल्यूशन नजर आ रहा है? पाकिस्तान के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बांग्लादेश हमारी तरफ आंखें उठाकर उम्मीद लगाए बैठा है। तो फिर 1971 में आपको सेपरेशन की क्या जरूरत पड़ी थी? आप शुरू से कहते कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इंडिया का तब भी टाइम जाया किया, आज भी टाइम जाया कर रहे हैं यार। सी देखो, अभी भी अगर वो हमारे साथ दोस्त बन गए तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो दोबारा से मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान नहीं बन जाएगा, वो रहेगा बांग्लादेशी, ठीक है। तो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए यार, जिसने आपको 52 साल पहले धोखा दिया था, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप उससे क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं मिलना आप लोगों को। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि राइट नाउ द वर्ल्ड हैज ग्रोन एंड द वर्ल्ड ऑलवेज शोज द टिल्ट टुवर्ड्स द ग्रोइंग साइड ना। आप देखिए कि इंडिया हमेशा जो है वो अपने प्लस माइनस देख के दोस्ती करता है, चाइना हमेशा अपने प्लस माइनस देख के। अब चाइना और इंडिया की दोस्ती क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि प्लस प्लस है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। उनकी टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेजों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, हर। बस हवा निकल गई। जो धुरंधर अभी बनी है, 800 करोड़ पे कमाया उस धुरंधर फिल्म ने, क्या कहेंगे?
यार वो तो इंडिया ने बनाया ना, सही है, इंडिया वालों की बदनामी इधर की थोड़ी है। नहीं, बदनामी की बात ही नहीं है ना, अभी बदनामी है या अच्छाई है या बुराई है, जो भी है, लेकिन 800 करोड़ पे धुरंधर ने कमा लिए, अभी और भी कमा रही है, अभी भी सिनेमा में लगी हुई है फिल्म, और भी कमा रहा है ना। आवाम का थोड़ी फायदा है, आवाम का कोई फायदा तो वो बताओ, आवाम का नुकसान है। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है, इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है। जब सर इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था, अमरेली सॉरी सर, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैं स्विमिंग कर रहा था, सर एक मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं तरबूज खा रहा था, सर तीसरा कह रहा था कि मैं तो जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पालता है। सर उसका यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने हमारे खिलाफ ही सर काबीना के उस डिफेंस मिनिस्टर का हमारे खिलाफ ही वो बयान चला दिया। समझ रहे हो ना? इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा, जाहिर है। और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको। हाँ तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं, कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह। और अभी तब भी ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से करेंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम हौसले से करेंगे, उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारा हौसले काफी है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो इंडिया ने बहुत ज्यादा रिसेंटली जो है बहुत काम किया है नेशनल करेंसी पर, और ट्रेड को भी नेशनल करेंसी के अंदर ही करने पर जो है तरजीह दी गई है, उसको प्रेफर किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा फायदा इंडिया को तो होगा और ब्रिक्स को भी होगा, जो कि एक अल्टीमेट सोर्स है अगर आप डॉलर की जो है वो डिमोलिशिंग चाहते हैं। लेकिन क्या ये चीजें इतनी आसान है? क्या जो है वो अपर पार्टीज इस चीज को नोटिस नहीं करेंगी और क्या इस चीज को काउंटर करने की कोशिश नहीं करेंगी? देखें, इंडिया जो कर रहा है वो कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले जो है वो नोटिस करने की कोशिश करेंगे। नोटिस करते हैं तो करते रहे, इंडिया इंडिपेंडेंट मुल्क है। चुपती तो ग्रोथ ही है ना। चुपती तो ग्रोथ है, तो इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया कौन सा कोई जो है वो टकोरा लेके पूरी दुनिया के आगे जो है वो घूम रहा है और भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है। वो भाई लेवल के ऊपर अपने इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर नहीं है। कोई जो है वो उसको पैसे नहीं दे रहा, किसी से वो कर्जे नहीं ले रहे कि यार हमें जो है वो हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे अमेरिका या यूएसए या रशिया या चाइना हमें कहेगा कि भाई तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, हम आपका फंड नहीं देंगे, हम जो है वो IMF जो है वो जो भी है IMF के बाद जो है वो जाके आपको इस तरह मतलब कुछ भी। तो ये चीजें जो है वो इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क होकर अपने मुल्क के मफाद के लिए ये स्टेप्स ले रहा है, और बड़े अप्रिशिएट करता हूँ। काश कि हमारे भी
मुल्क के लिए जो है वो ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, हमारे भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि फ्री ट्रेड की बात करें या इक्वालिटी की बात करें या फिर जो है वो रुपीस में ट्रेड करने की बात करें, लेकिन ये चीज़ें आपको इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रही हैं, तो इट्स अ गुड स्टेप फॉर देम। तो बस हवा निकल गई। हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने हैं, बड़ी जंगें करने हैं, टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, एक दो चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। ये देखिए आप, तो जंग अच्छी बात है, जंग अच्छी बात नहीं, फायदा मेरा तो यही ख्याल है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मोहम्मद यूनुस की डायरेक्ट धमकी दी गई है भाई इंडिया को। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना वाजिद हमारे मुल्क की कह लें कि मुलजिम है और जिस मुल्क का मुलजिम होता है उसको वापस कर दे, नहीं तो आपको पता है कि आपके खिलाफ हम डायरेक्ट एक्शंस लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गांव में निकलवाओ। क्या आपके राइस बंद कर रहे हैं, आपके पास खाना नहीं है? इंडिया, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है, या फिर आप समझते हैं कि ये भाई खबरों की हद तक एक खबर है? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। अच्छा। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो, हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर जरूर चाय पिलाए थे। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो जरूर याद है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इंडिया अब ये वाली रिपीटेडली गलती नहीं दोहराएगा। अच्छा। उसकी रीजन एक ये भी है कि अभी आप अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली देखें तो इलेक्शन मोदी की सर पे है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो उन्हें एक थप्पड़ मारा है वो उनके लिए काम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जाके ट्रम्प से प्लेज किया कि सीज फायर करो। ठीक है, ये पाकिस्तानी जो है ना टेररिस्ट स्टेट है, जब इन्होंने अपना डिफेंड किया। ठीक है, जो कि हक था, जो कि राइट था। मैं ये एज अ पाकिस्तानी मिलिट्री को और जो पाकिस्तान के मेन इदारे हैं उन्हें ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लाइक वो इससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली डिफेंड करते तो अच्छा था। क्योंकि आप देखें कि इंडिया शुरू से ही ये काम करता है पाकिस्तान में। लाइक पाकिस्तान में उन्होंने, अब आपने देखा होगा कि अपने वो भेजे थे, क्या कहते हैं, ड्रोन्स, वो एक अफरा तफरी फैलाने के लिए, पैनिक लोगों में फैला रहे थे कि लोग डर जाएं। और उन्हें क्या पता था कि ये वो कौम है कि जहाँ पे मिसाइल मारा जा रहा है वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या एक्टिविटी है की जाएगी कि पाकिस्तानियों ने अपनी निगरानी में पाक आर्मी से इंडिया पर हमला किया। एग्जैक्टली दिस इज ट्रू। ठीक है, और छोड़े लोगों ने जो इंडिया से ड्रोन आए थे वो बेच के पतीसा बड़ा खाया। लोग बाइकों पे उठा के ले गए हैं हमारे उधर। अरे कहना क्या चाहते हो? बांग्लादेश के स्टूडेंट की बात करें, उन्हें शेख हसीना वाजिद से प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर है, ये मोदी साहब की पपेट है, कुछ भी कह के उन्होंने अपनी चलती चलाई एक इकोनॉमी को उन्होंने धचका लगाया। ठीक है, उनकी मान ली गई, वो चले गए। जो भी क्राइसिस थे वो पूरी दुनिया ने पढ़े, अखबारों में डेली छपते गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है किस प्लान के तहत बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करे? और आज यूएस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है ना हिंदुओं के राइट्स को एंश्योर करे बांग्लादेश के अंदर। अगर आप सोचें कि अगर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इस वक्त कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मुस्लिम? देखिए, मैं समझता हूँ जाती तौर पे अगर मैं अपनी एक राय सामने रखूँ तो यूएन को ये भी चाहिए कि वो फिर पैलेस्टाइन में भी जो है ना इस तरह के मामला जो है वो पैलेस्टीनियन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करे। बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों तरफ से मैं समझता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस साइड पर तो आप बोलें, इस साइड पर तो आपके जो कान खुले रहे और उस तरफ आप अपने कान जो है बंद कर दें। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बहुत टाइम से ये बात चल रही है। वहाँ तो मेरे ख्याल से जो जेनोसाइड हो रहा है वो तो 1948 तक क्रॉस कर गया। 50,000 सर मेरे ख्याल से तो नंबर इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इससे नंबर। ये जो 50,000 या 75,000 मैं पिछले 3 महीने के स्टैट्स बता रहा हूँ जो बच्चे वहाँ पे उन्होंने मारे हैं।
ठीक है। और दूसरी बात ये है सर, इंडिया का रोल अब क्या होगा? आपको लगता है कि मोदी साहब कोई एक्शन लेंगे? लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बांग्लादेश के लिए यूज किए, और पहले ये आर्मी मुझे लगता है बांग्लादेश को सपोर्ट करने गई थी 1971-72 में। अब मुझे लगता है कि अब इंडिया की आर्मी मुझे लगता है कि शायद फिर बांग्लादेश में जाए, जिस तरह से हालात। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। पाकिस्तान की मतलब परचेसिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया की देखें तो इंडिया की बहुत अच्छी है। हम इंडिया को गरीब मुल्क समझते थे, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान से काफी अच्छा नाम कमाया है, अपने मुल्क को चांद पे लेके गया। और देखें आज ये साल का जो आता है ये ग्रोथ ठीक है, उसमें भी इंडिया ने अपना नाम बनाया, और पाकिस्तान का भी नाम अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के पास पैसा होगा तो वो चीजें खरीदेंगे ना। तो पाकिस्तान के जैसे मुल्क के हालात हैं, मुझे लगता है कि हमारा ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारे GDP नाम आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया ने बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा करता आ रहा है कई सालों से, ठीक है। इंडिया गरीब मुल्क था, उनकी 36 सूबे उनकी। पाकिस्तान मेरे ख्याल से ना दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए था, ठीक है। और देखें इंडिया 36 सूबे लेके अपने मुल्क की उन्होंने कैसे ग्रोथ की है, ठीक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी, तेल लेने के लिए गया है। एटम पावर है हमारे पास, वो तेल लेने गया है। अच्छा। सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम अमेरिका के पास ही है। उसने कहना है तो चलना है, ठीक है। नहीं वो ऐसी इस पावर का ही क्या करना, जिस पावर को आप यूज ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? आप कहें मेरे पास वेपन है, लेकिन मेरे पास जो है ना इसके अंदर डालने के लिए गोलियां नहीं है, तो मैं डरूंगा। गोलियां नहीं। आप कहेंगे मेरे पास वेपन है लेकिन मैं चला ही नहीं सकता। मसला वही आ गया IMF का, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने अवाम को चलाना है, ठीक है। उसके पास पैसा होगा तो अवाम को चलाएगा, वरना उनके पास पैसा नहीं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं साफ कर रहे यार। तो हमने कब कहा कि अपने हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इससे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी आप भी दुश्मन है। आपको ये वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ते पानी, तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं है, डैम क्यों नहीं बनाते? बात तो ये है ना, तो वो देखो 1900 आपको बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, 3 उनके, और उन्होंने कितने डैम्स बना लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी साहब आप सिर्फ ना चाय बेचो, वहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं होना, आपसे जंग लड़ ही नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो खुद आके लड़, मसला समझ आता है। तू घर से बैठ के गल्ला करना है, तो एक दो त्यारा देखता, 2 उधर देखते। और फानी जो तुम त्यारे का क्या नाम है, राफेल, जो तुमने कहा था 2019 में हमारे पास होता तो हमने ये कर देना था। अभी भी तो तुम्हारा वही था, अब रशिया ने तुम्हारे से वापस मंगा लिए। औकात ये होती है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। ये होती बात है, ठीक है। नहीं बात सीधी सी है ना। इन्होंने 2019 में जब इनका वो पकड़ा था, हमने एक फौजी जब पकड़ा, इन्होंने कहा था हमारे पास राफेल होता तो हम बताते। राफेल भी 3 गिरा दिए इनके, अब कहाँ गई है इनकी बात? बात तो ये है ना, जितने भी इनके गिराए हैं राफेल रशिया ने वापस ले लिए हैं। फ्रांस के थे वो, नहीं फ्रांस के, उन्होंने वो वापस ले लिए। उन्होंने कहा हमारे 2, कोई खबर कंफर्म नहीं है। देखिए राफेल वाली बात भी कुछ लोग कहते हैं नहीं है। इंडिया ने आज इनकी जो मिनिस्ट्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, ठीक है, मान लेते नहीं गिरा, और अगर गिरा भी है सच सामने आ जाएगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे बात करेगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे? हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। अब इंडिया ने देखे वो IT में कहाँ चला गया, ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है IT में इंडिया से ऊपर जाए, मेरा भी दिल, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसे नहीं है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आने वाले टॉपिक पे आपको कौन सी वीडियो चाहिए इसके बारे में आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।